Hello guys, good morning. This is Balbir and I most welcome to my YouTube channel Balbir Sir की class. And today we are going to learn the next chapter of 12th class, that is Lost Spring. तो आज हम 12th क्लास का जो सेकंड वाला चैप्टर उसको पढ़ने वाले हैं. आप भी अच्छी तरीके से जो है समझिएगा और जो भी अदर्स है उनको भी शेयर करिएगा. ये वीडियो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो है. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम. तो पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप. यानी साहेब गार्बेज जो डंप होता है, कूड़ादान जो होता है ना, कूड़े का जो ढेर होता है ना, तो कूड़ेदान में या बोले तो जो कूड़ा था उसमें साहेब व्हाट मतलब क्या, लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रहा है. वेयर इज ही मतलब वो इस समय कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम और वो कहाँ से आया है. ठीक है, तो आंसर है साहेब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स, वो कुछ सिक्के, एंड रुपीज नोट और कुछ नोट्स ढूंढ रहा है. इन द गार्बेज, तो जो कूड़ा है ना, तो कूड़े में वो कुछ कॉइन्स ढूंढ रहा है और कुछ रुपीज नोट ढूंढ रहा है, कुछ मतलब नोट ढूंढ रहा है. ही इज इन सीमापुरी, वो कहाँ पर है इस समय, सीमापुरी में है. और ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वो कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है. ठीक है, तो अगला वाला है हमारा, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर. यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, जिनके पैर में कुछ पैरे नहीं होते, वो जो बोले तो गरीब टाइप बच्चे जो कुछ मांगते करते हैं, तो उनके लिए कहा जाए कि व्हाट एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन है जिसको ऑथर ने क्या किया है, ऑफर किया है फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर. जो बच्चे फुटवियर नहीं पहनते उनके लिए कवि ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है, उनको हमको बताना है. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑथर यानी कवि के, ऑथर के, लेखक के अनुसार, इट इज अ ट्रेडिशन, यह एक परंपरा सी होती है, टू स्टे बेयरफुट. जो बच्चे होते हैं ना, तो आपने देखा होगा सिटी में, शहरों में कुछ बच्चे मांगते करते हैं, और वो देखना आप हमेशा वो ज्यादा तरीके से क्या होंगे, कुछ पहने नहीं होंगे. तो अब जैसे इसमें लिखा है बेयरफुट, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं. पीपल हु सी दीज चिल्ड्रन, वो लोग जो इन बच्चों को देखते हैं, बेयरफुट, जो उनके पैर होते हैं ना, जो उबड़े हुए पैर, या बोले तो वो पैरों में कुछ नहीं पहने होते, जब लोग उनको देखते हैं तो क्या होता है, देख जो क्या करती है, दिल पिटी, उनको दया आ जाती है. एंड आफ्टर, और बाद में वो क्या कर देती है, गिव देम, उनको कुछ दे देती है, क्या, सम मनी, कुछ पैसे, एंड समथिंग टू ईट, और कुछ खाने के लिए दे देते हैं. देखिए, जो बच्चे कुछ पहनते नहीं है ना, वो अपने पैरों में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनके पास पैसे नहीं है, बस सिस्टम सा ये है कि उनकी एक परंपरा सी रहती है, वो कुछ जानबूझ कर ही नहीं पहनते, क्योंकि अगर वो कुछ अच्छा कपड़ा, अच्छे कुछ जो है स्लीपर्स वगैरह पहन लेंगे तो हमको क्यों देंगे, तो बढ़िया पहना है ये वो, हम ऐसे ही तो बोलेंगे. इसीलिए बच्चे को जानबूझ कर ही कुछ नहीं पहनते, जिससे कि हम और तुम क्या करें, दयासी आ जाए उन पर और उनको कुछ पैसे दे दे और कुछ खाने के लिए दे दे, इसीलिए वो कुछ नहीं पहनते. ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. क्या साहेब टी स्टॉल में काम करते हुए खुश है, एक्सप्लेन, हमको ये समझाना है. तो देखिए, नो, साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब खुश नहीं है, वर्किंग एट द टी स्टॉल, जो स्टॉल है ना, टी वाला, जो चाय की जो टपरी है, उसमें काम करते हुए जो साहेब है वो क्या नहीं है, खुश नहीं है. क्यों नहीं है, ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने क्या कर दिया, उसकी जो आजादी है वो खो गई है, चली गई आजादी. क्या होता है, अर्लियर इवन दो ही वाज अ राग पिकर, मतलब भले ही वो शुरुआत में क्या था, कूड़ा कचरा उठाने वाला था, मतलब कूड़ा कचरा उठाता था भले ही, लेकिन ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओवन विल, लेकिन वो अपनी विल मतलब इच्छा, अपनी मर्जी का क्या था, मास्टर मतलब मालिक था. लेकिन अब क्या हो गया है, नाउ ही वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टी शॉप ओनर. यानी अब क्या है, जो टी शॉप ओनर है, जो मतलब मालिक है उसका टी शॉप का, उसके बनाए हुए नियमों और कानूनों के अंडर में रहकर ही साहेब को काम करना पड़ता है. देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पहले साहेब था ना, भले ही रास्ते का काम मतलब कूड़ा कचरा उठाता था, लेकिन वो अपनी मर्जी से कहीं जाता था, खेलता था, कुछ भी कर लेता था, मतलब अपनी मर्जी से जो भी कुछ करता था. लेकिन इस टाइम पे क्या है, वो अब टी स्टॉल में जो काम करता है ना, तो उसको इंस्ट्रक्शन के अंडर में ही काम करना पड़ता है, इसीलिए वो खुश नहीं है. अगला वाला है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस. ऐसी क्या चीज है जो सिटी है ना, जो शहर है फिरोजाबाद, उसको फेमस बनाता है. तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के शहर को, जो शहर है ना, इज फेमस, वो फेमस किस लिए है,
फॉर इट्स बैंगल्स, वहाँ पे अच्छी अच्छी चूड़ियां मिलती है, उन्हीं बैंगल्स के कारण, उन्हीं चूड़ियों के कारण वो फेमस है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियन ग्लास बिल्डिंग इंडस्ट्री, यानी फिरोजाबाद क्या है, भारत में जो भी गिलास इंडस्ट्री है ना, मतलब कांच बनाने वाली जो गिलास बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, उनका एक सेंटर है, उसका एक बिंदु है, इसीलिए वो फेमस है। ठीक है, अगला वाला, मेंशन द हजार्स ऑफ वर्किंग, हजार्स माने होता है कठिनाई या परेशानियां, वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, मतलब जब ग्लास बैंगल्स यानी कांच वगैरह जो है चूड़ियां वगैरह बनती है, जो इंडस्ट्री है ना, उस इंडस्ट्री में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको हमको क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, तो देखिए आंसर है वर्कर्स हैव टू वर्क नियर ग्लास फर्नेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब काम करने वाले वर्कर्स को, काम वालों को बहुत हाई, ज्यादा हाई टेम्परेचर पर नियर ग्लास फर्नेस, मतलब जो फर्नेस होती है, भट्टियां होती हैं, उनके पास में, यानी जो कांच के लिए भट्टियां होती है, इसमें कांच वगैरह पिघलाए जाते हैं वगैरह वगैरह, उसके लिए उन भट्टियों के पास में हाई टेम्परेचर पर उनको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है वर्कर्स को। ठीक है, द वर्कर्स लूज देयर आई साइट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, कभी कभी क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी जो दृष्टि होती है, जो नजर होती है, वो कम हो जाती है, चली जाती है। डस्ट ऑफ ग्लास पॉलिशिंग ऑल्सो कॉज सीवियर डैमेज टू देयर आई, यानी कि कभी कभी क्या होता है, उनकी आंखों को डैमेज होने का जो कारण होता है ना, उनकी आंख खराब होने का कारण क्या होता है, जो डस्ट होती है ना, धूल, जिससे ग्लास पॉलिश होता है, जब कांच पॉलिश होता है ना, उसकी वजह से, उसकी जो धूल निकलती है, उसकी वजह से कभी कभी तो उनकी आंखें खराब हो जाती है। ठीक है, अगला है सिक्स्थ वाला, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, मतलब मुकेश की जो रवैया है, मुकेश का जो रवैया है वो कैसा है, टू हिज सिचुएशन, उसकी जो सॉरी उसकी जो सिचुएशन है ना, उससे क्या, मतलब उसका जो एटीट्यूड है कितना डिफरेंट है, कितना अलग है, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि जो उसकी फैमिली है, उसकी जो फैमिली, उसकी जो सिचुएशन है, उससे उसका रवैया कितना अलग है, वो हमको बताना है कैसे अलग है। तो देखिए, एवरीवन इज मुकेश फैमिली, हर कोई जो मुकेश के परिवार में है, वर्क्स इन बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री, वो क्या करता है, कांच बनाने वाली जो इंडस्ट्री फैक्ट्री में उसमें काम करते हैं सब। दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर जनरेशन, और वो इस काम को कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। बट लेकिन मुकेश हैज डिफरेंट एटीट्यूड, लेकिन मुकेश का जो रवैया है, मुकेश की जो भावनाएं है, वो करना चाहता है, वो क्या है, सबसे अलग है। इन दिस मैटर, इस मामले में, वो इस मामले में, मतलब वो कहाँ काम करेगा, इस मामले में उसका एटीट्यूड अलग ही है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री, वो ग्लास इंडस्ट्री में काम करने की जगह पर, काम करने की बजाय, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ। ये लॉस्ट स्प्रिंग मतलब लेसन सेकंड है, लेसन सेकंड है, क्लास 12 का वो है। मुझे आशा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और दूसरों को जो भी नीडी पर्सन्स है उनको शेयर करिएगा, जो 12th क्लास में है, 10th क्लास के मैं बना ही रहा हूँ, और 8th क्लास का भी मैं कुछ ही दिनों, विद इन सम डेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट 8th क्लास सिलेबस। तो तब तक आप 10th का और 12th का करिए, और जो भी नीडी पर्सन्स है, स्टूडेंट्स, उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बनी सर की क्लास। थैंक यू।